सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब्दुल हमीद ने एक और कंपनी से बोली में शामिल होने के लिए कहा है। उसका मालिक तुर्क है। इसका मतलब है कि ये बोली वो ही जीतेगा। बगैर तार वाला टेलीग्राफ निज़ाम, उसका ठेका आप आइजैक फर्नांडिस को दिलवाएंगे। जैसे ही आप इस काम को सरअंजाम देंगे, खतरे के बादल आपके सर से छट जाएंगे। अब हमारे पास दिल के उस हिस्से को काटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसमें अब किसी के लिए मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। आप यहाँ रहेंगी तो नाखुश रहेंगी। रियासत के लिए तो हम नुकसान भी बर्दाश्त कर लेंगे। ये बोली हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर हम ये ठेका आइजैक फर्नांडिस को दे दें, तो वो इतराफनामा आपको कैसे देंगे? ये उसने मुझे नहीं बताया। ये मालूम कीजिए, हम मरहलावार हर चीज का जायजा लेंगे। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारा अजीज भाई खुद तुम्हें मारेगा। तुम बदजात इंसान, तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और मैंने कहा था ना कि आसिफ का नाम अपनी जुबान से नहीं लेना। सुल्तान मौसम, इजाजत दीजिए कि मैं मैसन पाशा को आपके सामने पेश करूं। हम ये काम तहसीन पाशा के साथ मिलकर करेंगे। मैं मैसन पाशा के पास एतराफनामे का पैगाम पहले ही पहुंचा चुका हूं। मैसन पाशा एतराफी खत आपको दे देगा, मगर पहले हम ये देखेंगे कि अब्दुल हमीद राजी हुआ भी है या नहीं। वो नहीं जानता कि महसन पाशा कौन है, क्योंकि महसन पाशा ने अपने आप को उससे भी छुपा रखा है। अगर हम वजीर आजम साहब वाले मंसूबे को जारी रखते हैं तो हम महसन पाशा तक पहुंच सकते हैं। इन्हें ले जाकर गोदाम में रख दें। ये कमरा नए साजो सामान के साथ ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। क्या ख्याल है? सुल्तान, आप हर चीज के बारे में बेहतर जानती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगी। पाशा हजरात की खवातीन को दावत पर मदु करना कैसा रहेगा? इस तरह वो आपको नई सुल्ताना के तौर पर आसानी से कबूल कर लेंगे। बाकी जो आपका हुक्म। हम अभी यहाँ आए हैं, क्या ऐसा करना उजरत नहीं होगी? इसके बरक्स आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। हर किसी को मालूम होना चाहिए कि आप कितनी सखी और मेहमान नवाज खातून हैं। दूसरे सामान की सफाई करना बिल्कुल मत भूलना। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ क्या हो रहा है? वो सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? सालिया सुल्तान चाहती हैं कि हम इसे हटा दें। इसकी जगह नया सामान आ रहा है। शायद वो तब्दीली करना चाहती हूँ कमरे में। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहती हैं कि वालिदा को सब भूल जाए। नहीं, मैं आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रही हैं? हम बस गैर जरूरी अशिया को हटा रहे हैं। इस कमरे में गैर जरूरी चीज सिर्फ आप हैं। उस सामान को फौरन यहाँ वापस लाया जाए। ये हमारा कमरा है,
اور ہمارے خیال سے ہم اسے اپنی مرضی سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری والدہ کا کمرہ ہے۔ بابا نے کہا ہے وہ آپ کو یہاں نہیں چاہتے، پھر بھی آپ یہاں رہنے پر بدعزت کیوں ہیں؟ نائمے برائے مہربانی پرسکون ہو جائیں۔ یہاں سے جائیے اور اپنے گھر پر جا کے تبدیلی کیجیے۔ ہمارا گھر بھی یہی ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے؟ جانتے ہیں آپ نے بابا سے بات کی ہے۔ اگر سلطان معظم چاہتے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تو ہم اب تک بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جا چکے ہوتے۔ ہمیں آپ پر یقین نہیں۔ سلطانہ، مداخلت کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ یقیناً آپ کے دروازے سے جانے کے بعد گفتگو کا رخ بدل گیا ہوگا۔ اپنی حد میں رہو۔ تم ہم سے اس طرح بات کیسے کر سکتی ہو؟ فوراً اپنا سامان اٹھاؤ اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ امسال خادمہ کئی برسوں سے ہماری خدمت میں رہی ہے۔ معذرت چاہتی ہوں سلطانہ۔ نائمے ہمیں چلنا چاہیے اب۔ تو پھر آپ ایک ساتھ محل سے جائیں گی؟ جب آپ پیرا میں چہل قدمی کر رہی تھی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں آپ سے نظریں نہیں ہٹا پایا۔ آپ کا شکریہ، لیکن ہماری بہن نے دیکھ لیا تھا اور ہم سے بہت سوال کیے تھے۔ ایسا ہے کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم استفانو کو جانتے ہیں۔ ہم نے جواب نہیں دیا اور بات بدل دی، لیکن وہ اب بھی اس بارے میں مشکوک ہیں۔ محتاط رہنا ہوگا۔ درست کہا۔ تو بیدار سلطان کے محل میں نہ ہونے سے زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ عبدالحمید ضرور غمگین ہوگا۔ بیدار سلطان اپنے شوہر سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ انہوں نے جانے سے پہلے سلطان موسم کی تسلی کے لیے صالحہ سلطان کو محل میں بلا لیا۔ صالحہ سلطان کیا مطلب؟ کیا وہ محل میں ہمیشہ رہنے والی ہے؟ ہمیں ایسا نہیں لگتا۔ نائمے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہیں تاکہ وہ جلدی وہاں سے چلی جائیں۔ یقیناً ہم بھی ان کی اس سازش میں ان کا ساتھ دیں گے۔ اس حادثے نے ہمیں اور نائمے کو دوست بنا دیا ہے، لیکن بیچاری یہ نہیں جانتی کہ ہم اس کی والدہ اور صالحہ سلطان کے بعد اسے بھی اس محل سے نکال دیں گے۔ بے وقوف ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں گی؟ نائمے سلطان کے بارے میں کوئی منصوبہ ہے آپ کا؟ یقیناً ہے۔ نائمے کے ساتھ ایک کھیل کھیلیں گے جس کے بارے میں آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ آئیے آئیے وزیر اعظم صاحب۔ سلطان موسم، ہمیں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے۔ منیاس سے بات کرتے ہوئے کیا کبھی آپ کو یہ معلوم ہو سکا کہ وہ میسن پاشا کو جانتا ہے؟ سلطان موسم، میں نے اس سے کئی بار پوچھا، وہ اپنے تحفظات کی وجہ سے یہی کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ اگر وہ میسن پاشا کو جانتا ہوتا تو اس کے انداز گفتگو سے ظاہر ہو جاتا۔ سلطان موسم، کیا آپ نے ٹھیکے کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا؟ ہم یہ ٹھیکہ فرنینڈس کو دیں گے، تبھی یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ کون اور کیسے اعتراف نامہ لے کر آپ کے پاس آتا ہے۔ میسن پاشا خود میرے پاس اعتراف نامہ لے کر آئے گا۔ یہ ایک منصوبہ ہے جو انہوں نے منیاس کے پکڑے جانے سے پہلے بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم منصوبے کو جاری رکھیں گے۔ فرنینڈس یہ بولی جیتے گا، پھر منیاس کا اعتراف نامہ ہمارے لیے بہت سی گرہیں کھول کے رکھ دے گا۔ سبوہا بہن، یہ چادریں، یہ کپڑے، یہ سب کیا ہے بہن؟ میں نے انہیں ڈھانپ دیا ہے محمود، تاکہ یہ زیادہ چل سکیں۔ لیکن سبوہا بہن،
हमने ये इतनी खती रकम इसलिए अदा की ताकि हम आरामदेह नशिस्तों पर बैठ सकें। तो फिर हम ये कपड़े क्यों इस्तेमाल करें, मैं कुछ समझा नहीं। ये बेहतर है, ऐसे ये ज्यादा अरसे चलेंगे महमूद। अच्छा, तो वो मेज और कुर्सियां कहाँ गई बहन? उन्हें गोदाम में रख दिया महमूद। हम इन अशिया के साथ गुजारा कर सकते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं। यानी जब कोई आए तो वो कुर्सी पर बैठ सकता है और तुम्हें तो कुर्सी की जरूरत ही नहीं है ना? मोहतरमा, हाँ, फहरिस्त तैयार है। शुक्रिया। ये किस चीज की फहरिस्त है? सौदे की फहरिस्त है। तो फिर एक बार मुझे सौदे की फहरिस्त दिखा दें प्यारी बहन। चावल 233 ग्राम, दलिया 388 ग्राम, दाल मसूर 188 ग्राम। बहन, हर चीज का वजन ग्राम में लिखा हुआ है। प्याज 500 ग्राम। शुक्र है ये बाकी चीजों से ज्यादा है। हाँ? एक चीज नहीं लिखी, खुश गोश्त। अब यहाँ खुश गोश्त नहीं होगा, तुम परहेज पर हो। इसके अलावा खुश गोश्त सोने के बराबर महंगा है। लेकिन ये नहीं हो सकता बहन, मैं खुश गोश्त के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसके बगैर तो मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं महमूद, तुम्हारी सेहत को खतरा है। ठीक है बहन, ऐसे ही ठीक है। मैंने अपने गोदाम वाले कमरे में कुछ गोश्त महफूज रखा हुआ है, उसी पे गुजारा कर लूंगा। हम इसे भी बेच दें क्या? बेच दो बेटी। तुम क्या बेचना चाहती हो बेटी? तुम मुझे पागल कर दोगी। ये कैसे कर सकती हो? तुम खुश गोश्त कैसे बेच सकती हो? आप ऐसा नहीं कर सकती बहन, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो बेटी। हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती आपा। महमूद, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ खुश गोश्त के साथ अकेला छोड़ सकती हूँ। ठीक है बहन, आप यहीं पर रहे प्यारी बहन। बेच दें इसे। इसे बेच दो बेटी, मेरी नजरों से दूर कर दो इसे। जाओ, इसे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अब क्या हो सकता है? खुश गोश्त के बगैर जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। तो हमने परहेजी खाने का मामला संभाल लिया है। अब हम तुम्हारी माली सूरत-ए-हाल का जायजा लेंगे। हम मिलकर जायजा लेंगे। बैंक से तफसीलात मंगवाओ, फिर हम देखते हैं कि तुम्हारे खाते की क्या सूरत-ए-हाल है। देखते हैं कि तुम क्या जमा करते हो, क्या देते हो, कहाँ खर्च करते हो। ठीक है? मेरे खातों के बारे में भी जानती हैं। ठीक है मेरी बहन, प्यारी बहन, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो मैं बैंक वालों से ये कह दूंगा कि वो मेरे खातों की एक फहरिस्त बनाए, जिसे आपके सामने पेश कर दूंगा। बहुत अच्छे। आइजक को बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम का ठेका मिलने वाला है। बहुत अच्छे, तो आपने अब्दुल हमीद को कायल कर लिया। बहुत अच्छा काम किया है वजीर आजम पाशा। ये बताओ कि एतराफनामा मुझे कैसे मिलेगा? उन्होंने पहले ही तमाम तर इम्कानात की मंसूबाबंदी कर रखी है, लेकिन ये मेरी हद से बाहर है। अगर वो ठेका आइजैक फर्नांडिस को दिया जाता है और इस बात की खबर रियासत की जानिब से अखबारात में शाया की जाती है तो ही वो इस बात पर यकीन करेंगे, और फिर उसके बाद आप डाक खाने के 13 नंबर डब्बे से एतराफनामा हासिल कर सकेंगे। हाँ ठीक है, इतना काफी है, और इसमें कालू भी शामिल कर लो। सबके लिए काफी होगा। ठीक है। ये लो। सबूहा बहन, आ जाओ। सबूहा बहन, प्यारी बहन, जैसा आपने कहा था मैंने बैंक से खातों की फहरिस्त हासिल कर ली है। ये लीजिए, आप देख लीजिए। ठीक। तुम्हारी माली हालत तो बहुत खराब है महमूद। तुम्हारी तनख्वाह मैं वसूल करूंगी। अब मैं हर चीज का ख्याल रखूंगी। ये क्या बात हुई? आप मेरी तनख्वाह क्यों वसूल करेंगी? अच्छा नहीं करती? ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं बहन, आप यहाँ से वापस क्यों जाएंगी? बैठिए ना, बैठिए बैठिए। तो प्यारी बहन,
चचा ने आपके लिए तड़के में क्या छोड़ा है? अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ। 2 जानवरों के बाड़े, उनमें तकरीबन 300 भेड़ें, 120 गाय और दूसरे जानवर भी हैं। लेकिन मुर्गियाँ तो बेतहाशा हैं, जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्र है। रुको और भी बताती हूँ। हाँ। 45 एकड़ जमीन, 45। जिससे वाफिर पैदावार आती है। ओह माशाल्लाह। ओह। पहले जादी किब्र का बताती हूँ। वहाँ पर 7 दुकानें और 2 घर। और बताती हूँ, रुको। उस कुदर में 3 और बेशकताश में 2, कुल मिलाकर 14 घर आपा। और इस कदर जेवरात है कि मुझे तो तादाद और उनका वजन याद भी नहीं रहता। कोई बात नहीं बहन, हम उन्हें एक साथ फरोख्त संभाल कर रखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरे शेर भाई। इसलिए अब से तुम्हारी तनख्वाह मैं वसूल करूंगी। ठीक है बहन, ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। अब तो आप खुश है ना बहन? खुश हूँ। सुल्तान मौसम, शहजादी नाइमे आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने उन्हें बताया कि आप मसरूफ हैं, लेकिन उनका कहना है कि फौरी मिलना जरूरी है। इसरार कर रही हैं वो कुछ ठीक नहीं लग रही सुल्तान मौसम। बुला लीजिए। बेहतर सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए, बाहर चलिए। आइए शहजादी। क्या ये सच है बाबा? आपने सालिहा सुल्तान को महल में रहने की इजाजत दे दी है? क्या इस अहम मामले पर आप हमसे बात करना चाहती थी? हमारे लिए उनसे बढ़कर कोई अहम मौजू नहीं है बाबा। क्या आप दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई है? आप जानते हैं हम कभी साथ नहीं रहे, लेकिन वो वालिदा की गैर मौजूदगी में महल चली आई और आपकी नेक नियति का इस्तेमाल करते हुए आपके हुक्म से हरम में जगह बना ली, और अब वो आपके दिल से और हरम से वालिदा की यादों को मिटाना चाहती हैं। बराए करम बाबा, उन्हें महल से रवाना करके वालिदा को वापस बुला लीजिए। आप भी उन्हें याद करते हैं, हमें मालूम है। बात खत्म हो गई आपकी? तो फिर आप जा सकती हैं। क्या आप वालिदा को बुलाएंगे? खानदान, ये सब क्या है? दावतनामे है शहजादी। सालिहा सुल्तान चाहती हैं कि मैं इन्हें भेज दूं। दिखाइए जरा। ओह, हमारी नई सुल्ताना महल में अपनी मौजूदगी का फौरी तौर पर ऐलान करना चाहती हैं। कल ज़ोहराने पर मेजबानी करेंगी। आलिया, आप इस मामले से दूर रहेंगी, बिल्कुल दूर रहेंगी। हमें इससे क्या? लेकिन हम नहीं जानते कि नाइमे इसे सुनने के बाद क्या करेंगी। महमूद पाशा, आप अपनी बहन की आमद से खुश तो हैं? सुल्तान मुअज्जम, मैं जानता हूं कि मेरी बहन को आपने बुलाया है ताकि मेरी तन्हाई दूर हो जाए, लेकिन मेरी बहन यानी चाचाजाद बहन थोड़ी अजीब खातून है सुल्तान मुअज्जम। वो बहुत बखील हैं, बहुत। कसम से सुल्तान मुअज्जम, चावल निकालते हुए एक एक दाना गिनती हैं वो। मुझे बावर्ची खाने की तरफ भी नहीं जाने देती। ये मुझ पर जुल्म है सुल्तान मुअज्जम। क्या हमने आपके लिए बुरा किया है पाशा? नहीं सुल्तान मुअज्जम, नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया।
क्योंकि मेरी बहन आजकल अपनी तमाम मीरास की तकसीम के बारे में सोच रही हैं और मुझे अपनी बहन का एतमाद जीतना है सुल्तान मुअज्जम। आपके भांजे कानी साहब भी तो आपके साथ हैं, क्या वो हिस्सेदार नहीं है? क्या कहूँ सुल्तान मुअज्जम, मत पूछिए। वो कानी, वो बग्गीबान, अगर उसे हिस्सा मिला तो तमाम जायदाद बर्बाद कर देगा, वो तमाम मीरास को जाया कर देगा। और ये कि सुल्तान मुअज्जम, जिंदगी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और क्या मालूम मेरी बहन कानी को अपनी मीरास से बेदखली कर दें, ये भी मुमकिन है। अब्दुल कादिर, हम वालिदा की गैर मौजूदगी में वो सालिहा नामी मौका परस खातून को उनकी जगह लेते हुए नहीं देख सकते। आप वापस आ जाइए और हमारी मदद कीजिए। बाबा की उस खातून से जान छुड़वाने में और हमारी वालिदा को वापस लाने में आप हमारी मदद कीजिए। आ जाएं। नाइमे आपा, आइए आलिया। आप रो क्यों रही हैं? हम अब्दुल कादिर को खत लिख रहे थे। सालिहा सुल्तान से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें उनकी मदद की जरूरत है। हम हमेशा आपके साथ हैं नाइमे आपा, और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया आलिया। हमने कभी खुद को इस कदर दुखी और लाचार महसूस नहीं किया। महल में उस खातून को मौजूद देखना हमें आपे से बाहर कर देता है। आते ही हमारी वालिदा का कमरा ले लिया और अब वो सबको दिखाना चाहती हैं कि वो इस महल की नई सुल्ताना है। हमें यकीन नहीं आ रहा, ये सब हमारी वालिदा के जाने की खुशी में किया जा रहा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? यहां आते ही उन्होंने फजूल खर्ची शुरू कर दी। इसके तमाम अखराजात हम खुद उठाएंगे। आप हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, हम आपको दावत के बारे में आगाह करने आए थे, लेकिन आपको तो पहले ही इस हवाले से खबर मिल चुकी है। जी मिल चुकी है। हमसे शिरकत की तवक्को नहीं कीजिएगा। अगर आप आएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। जैसा कि हमने कहा कि तमाम अखराजात हम खुद देखेंगे। देखिए नाइमे सुल्तान, हम यहाँ सुल्तान मुअज्जम पर बोझ बनने नहीं, बल्कि उनका बोझ कम करने आए हैं, और आपको भी इस बारे में यकीन होना चाहिए। हमें सिर्फ इस बात का यकीन है कि आप जैसे आई थी वैसे ही चले जाएंगी। खैर तो है अहमद पाशा? हमारे लिए हालात ठीक नहीं है। वजीर आजम सुल्तान के साथ मिलकर इक़दामात कर रहा है। क्या आपको यकीन है? जी बिल्कुल, मुझे सुल्तान के अंदाज से महसूस हुआ है। लगता है वजीर आजम पर आपकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ और उसने जाकर सब कुछ सुल्तान को बता दिया। अगर उसने सब कुछ बता दिया है तो यकीनन अब्दुल हमीद कोई चाल चल रहा है। मैंने कहा कि ठेका फर्नांडिस को दिया जाएगा। क्या उन्होंने बताया कि इतराफनामे तक कैसे पहुंचना है? जब ठेका फर्नांडिस को मिलने का ऐलान किया जाएगा उसके बाद मेहसन पाशा कार्रवाई करेगा और वो डाकखाने के 13 नंबर डब्बे में एतराफनामा छोड़ देगा। मुझसे यही कहा उसने। तो क्या वो पाशा खुद रखेगा? हो सकता है, लेकिन वो पकड़े जाने के डर से कोई एहतियाती तदबीर जरूर इख्तियार करेगा। पाशा वहां होगा और हम उसे पकड़ेंगे। अब बोली की तैयारी शुरू करें वजीर आजम साहब। जो हुक्म सुल्तान मौसम। हमें महसन पाशा को खबर करनी होगी कि मंसूबा काम नहीं कर रहा। महसन पाशा,
हाँ महसन पाशा, हम मिलकर काम करते हैं अहमद पाशा। ये मंसूबा भी उसी का है। मनियास, मुझे सच सच बताओ, महसन पाशा कौन है? मुझे नहीं मालूम, और ये ना जानना ही हमारे मंसूबे को बेऐब रखता है अहमद पाशा। अब्दुल हमीद पाशा को नहीं ढूंढ पा रहा। जब तक वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा हम कामयाब होते रहेंगे। मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं अहमद रजा के कहने पर तुम्हारा साथ दे रहा हूं, महसन की वजह से नहीं। मैं इस पे इख्तिलाफ के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, समझ गए? अहमद पाशा, महसन या फिर दूसरा कोई भी मुखालिफ हो, इस सूरत हाल में हम सभी को मिलकर अब्दुल हमीद के खिलाफ काम करना होगा, उसे रास्ते से हटाना होगा। आप शायद भूल रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और आप भी तो यही चाहते हैं ना? महसन का और हमारा वाहिद यही मकसद है, इसीलिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। और ये मुश्तरक इक़दाम करने के लिए हमें अहमद रजा साहब ने ही कहा है। और याद रखें कि हमें इस वक्त पाशा को हर हाल में बेनकाब होने से बचाना होगा। अगर वो बेनकाब हो गया तो अब तक की गई हम सबकी तमाम मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना होगा? सिर्फ एक ही रास्ता है, फर्नांडिस को बोली में शामिल होने से रोकना होगा। अगर हम कामयाब होते हैं तो पाशा बेनकाब नहीं होगा और इस तरह हम पाशा को बचा लेंगे। अगर वजीर आजम पाशा सुल्तान को बता देते हैं कि तुम ये चाहते हो कि ठेका फर्नांडिस को दिया जाए, तो इस तरह आइजक फर्नांडिस सुल्तान की नजरों में बुरा हो जाएगा। पहले ही बुरा है वो। हमें फर्नांडिस को बोली से दूर रखना होगा, मगर कैसे? तो पाशा हजरात, जैसा कि आप जानते हैं, कल हम बोली का इनेकाद करने जा रहे हैं। मैं उससे पहले आपकी राय लेना चाहता हूं। मैंने बोली में शामिल होने वाले अफराद की दस्तावेजात का जायजा लिया है। मुझे खुशी है कि उन सब ने रियासत के उठाए हुए इस इक़दाम की अहमियत को अच्छी तरह जाना है और उसके मुताबिक तैयारी की है। लेकिन जाहिर है कि हमें ठेका एक ही कंपनी को देना है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए अहमद पाशा। बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम की बोली पर बात हो रही है यहाँ? जी हाँ पाशा। बोली कल है। मैंने सोचा कि मैं बोली से पहले इसमें शामिल होने वालों के बारे में जान लूं और अपनी राय का इजहार भी कर दूं। अहमद पाशा, यकीनन आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आप जानते हैं कि सुल्तान मौज़म ने इस बोली के लिए एक कमेटी तश्कील दी है और आप उसमें शामिल नहीं हैं। हम अभी बतौर कमेटी इजलास कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपना काम कर लें। ठीक है वजीर आजम साहब। सिपाही, बादशाह, बात मुकम्मल कीजिए। मुख्तसरन ये कि ये ठेका फर्नांडिस की कंपनी को दे दिया जाए तो मैं समझता हूं रियासत के हक में ये बेहतर होगा। मैं भी आपसे मुत्तफिक हूं। इस्सत पाशा, आपकी क्या राय है? मैं भी आपसे मुत्तफिक हूं। लेकिन पाशा हजरात, इस हवाले से मेरे जहन में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात महमूद पाशा? ये फर्नांडिस नामी शख्स सही नहीं। बात यह है कि रेलवे तामीर के मामले में रियासत के लिए इसकी तरफ से पैदा करदा मुश्किलात से हम सब वाकिफ हैं। अगर हम ये ठेका फर्नांडिस की कंपनी को देने वाले हैं तो मेरा ख्याल है हमें माजी को फरामोश नहीं करना चाहिए।
मैं ये ठेका रफीक साहब को देने के हक में हूँ। हतमी फैसला कल किया जाएगा। अल्लाह इसे हमारी रियासत के लिए बाइस खैर बनाए। आमीन। खैर हो सब। सुल्तान मौसम। क्या इजलास खत्म हुआ पाशा? जी सुल्तान मौसम, वजीर आजम साहब ने इस्सत पाशा को मामले से आगाह कर दिया था। मैंने वजीर आजम साहब और इस्सत पाशा ने जनाब फर्नांडिस के हक में राय दी, लेकिन महमूद पाशा ने रफीक साहब के हक में राय दी। यानी महमूद पाशा को इस मसले की आगाही नहीं है? जी सुल्तान मौसम, मैं रफीक साहब से बात कर चुका हूँ इस मामले में। मैंने उन्हें बताया कि हमें बोली में किसी वजह से तब्दीली करनी होगी। उन्हें भी कोई एतराज नहीं है सुल्तान मौसम। ठीक है, हम ठेका आइजक फर्नांडिस को देंगे ताकि हम मैसन पाशा को बेनकाब कर सकें। इंशाल्लाह। आ जाओ। क्या कल के लिए सब कुछ तैयार है? जी तैयार है जनाब। बहुत खूब। क्या तुमने बोली के लिए तैयार करता दस्तावेजात का जायजा लिया? कोई नुक्स तो नहीं? मैंने दोबारा जायजा लिया है, उसमें कोई कमी नहीं है। काफी रात हो गई है, कल बड़ा दिन है, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। बेटी 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 बेटी, सब कुछ तैयार कर लिया? जी बिल्कुल पाशा। ठीक है, अब जाओ, कहीं कोई देख न ठीक ले। है, जाओ जाओ समझ जाओ, गई। जल्दी जाओ जल्दी। कसम से यही चाहता था मैं। चलो देखते हैं महमूद, अब तुम्हारी बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, जल्दी आए बहन, जल्दी आए। महमूद, क्या हुआ मेरे भाई? क्या हुआ है? दूर हटो मुझसे बहन। हाँ बोलो भाई। आप देख नहीं रही? क्या नहीं देख रही क्या हूँ आप मैं? इस तस्वीर को नहीं देख रही बहन? देख रही हूँ। ये तस्वीर इस फजूल खर्च शख्स ने खरीदी है। क्या आप ये बात जानती हैं ये किस कदर महंगी है? ये पूरे 20 लाख की है। क्या? पूरे 20 लाख। क्या? गाने? इतनी महंगी तस्वीर तुमने क्यों खरीद ली? फजूल खर्च है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा सर चकरा रहा है। वालिदा, क्या हुआ है आपको वालिदा? सबूहा बहन, चले जाओ यहाँ से। चलो जाओ, तुम्हारी वालिदा की हालत तुम्हारी वजह से। जाओ जल्दी से इत्र लेकर आओ, जल्दी जाओ जल्दी, खुशबूदार इत्र लेकर आओ जल्दी। कहाँ रह गए? जल्दी लाओ मेरी बहन। मेरी बहन होश में आ रही है। बहन, प्यारी बहन। वालिदा, अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मुझे वालिदा मत कहो। वालिदा मत कहना मेरी बहन को। वालिदा मैं मत कहो वालिदा। वालिदा मत कहो। काश मैंने तुम्हारी जगह किसी पत्थर को जन्म दिया होता। फजूल खर्च। हाय मेरा बेटा ही फजूल खर्ची कर रहा है। पाशा, वो मैं शर्म करो। तू बात तो सुने। मैंने अरे आज तक पाशा, ऐसा फजूल खर्च मेरी बात इंसान तो नहीं सुने। देखा। पाशा, ये फजूल बिल्कुल गलत है। मुझे वजाहत देने की इजाजत तो दें। जब तक आप चुप हो जाओ। बहुत ही बेकार इंसान मैं है। कसम खाता हूँ, मेरा इस तस्वीर से कोई ताल्लुक क्या नहीं कोई है। ताल्लुक नहीं? आप देख रही है ना बहन, एक तरफ इसराफ, ऊपर से आपके मुंह पर ही झूठ बोल रही है, मुकर रहा है। अगर ऐसी हरकत सबाहतीन करता ना तो मैं उसे जायदाद से बेदखल वालिदा। कर देता। ये आपको दिवालिया कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा। ये वो शख्स है जिसने थोड़ी सी लकड़ी के लिए एक हरे भरे फलदार दरख्त को काट के रख दिया। तुम ठीक कह रहे हो महमूद, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे इस लड़के को बेदखल कर देना चाहिए। वालिदा, वालिदा मत कहो मेरी बहन को। बहन, प्यारी बहन, अल्लाह की कसम खाता हूँ, मेरा इस तस्वीर से कोई लेने देना नहीं है वालिदा। खामोश, बहुत हो गया। जाओ मेरी बहन के लिए पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी। मेरी बहन, मेरी प्यारी सबूहा बहन,
मैं सच कहता हूँ, इस लड़के को विरासत से आग करना ही बेहतरीन हल होगा। आप इसे जो भी देंगी ये एक ही दिन में उड़ा देगा। मैं कह रहा हूँ ये इंतहाई फजूल खर्च शख्स है बहन। महमूद, हाँ हाँ महमूद। जी बहन। मैं वसीयत लिखूंगी, कागज दो। जी जी मुझे देता हूँ। कागज दो। जी आप जल्दी जी। दो मुझे। तुम्हारे पास कलम है? जी हाँ बिल्कुल है कलम, ये लीजिए। हाँ दो मुझे। जी हाँ लिखें लिखें। वालिदा, वालिदा ये ले पानी पी ले। दूर रहो मेरी बहन से। लाओ ये पानी मुझे दे दो, दूर खड़े रहो। जी आप क्या लिख लिया? हाँ, मैं अपनी तमाम विरासत हाँ अपने प्यारे भाई महमूद पाशा के लिए छोड़ूंगी। जी आपा। सब जान ले प्यारी आपा। मैं ये फैसला होशो हवास में कर रही हूँ। लिख दिया मुझे। हाँ ये इस पर दस्तखत भी कर हाँ दें। दस्तखत। जी जी इधर ही। ये लो। अल्लाह आपसे राजी हो। लाइए कलम। ये दे दो। कलम कागज मैं अपने पास रखूंगी। कागज? ये पकड़ो। और अपने वसीयत? पास। बहुत अच्छा किया बहन, आपने बहुत अच्छा किया। जाओ, मुझे अपनी बहन के साथ अकेले में कुछ बातें करनी है। जाओ जल्दी। कसम से बहन, आपके कंधों से बड़ा बोझ हट गया। मैं आपकी छोड़ी हुई रकम से आपका एक बहुत ही शानदार मजार बनवाऊंगा, काबिले दीद होगा इंशाल्लाह। और आप वहाँ बहुत सुकून से रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहन। मुझे पानी दो। पानी पियेंगी? हाँ। ये लीजिए लीजिए बिस्मिल्लाह। मेरी प्यारी बहन थोड़ा और पी लें, थोड़ा और आराम आराम से। मैं तो चाहता था कि आर्मिन कराकिन के हाथों ही मारा जाए ताकि वो तकलीफ से मर जाए। ऐसे हमें सुकून नसीब होता वहाब, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। मुझे तो सुकून मिल गया है। आग के भड़कने का इन्हिसार हवा पे होता है, लेकिन ये ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है उस्मान। हम आर्मिन का कोई ना कोई बंदोबस्त तो करेंगे ना अशरफ साहब? जरूर करेंगे। कराकिन देख लेगा कि मैं उसे अपने भाई को मारने पर मजबूर कर दूंगा। जब वो देखेगा कि हम आसिफ के लिए क्या कर सकते हैं, तब वो समझ जाएगा कि हम आइंदा क्या कुछ कर सकते हैं। वो बदबख्त देख लेगा कि उसकी लगाई गई आग फैलकर उसे ही जलाने वाली है। फिलहाल तो वो बज़ात इस वक्त अपने भाई का पता जानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वो कोई भी गलत कदम उठाकर अपने भाई को खोने से डरता है। बस रात गुजरने दो, उसे एक रात तो जलने दो, हम सुबह खबर भेज देंगे। तो यहाँ हो तुम। तुम्हारी किस्मत जाग गई महमूद। कितना साइकेदार है। मैं तो तरस गया था। महमूद, बहन, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम चुपके चुपके खुश गोश्त नहीं खाओगे महमूद? थोड़ा भी नहीं बहन। नहीं, पता है ना ये 35 लीरा का है, पूरे 35 लीरा का। ऐसा मत करें। मेरा बेटा अपने मामू पर ही गया है। नहीं बहन, बहन। तुम में और कानी में कोई फर्क नहीं है महमूद। बहन। हाँ। वसीयत तो गई। कोई भी मीरास खुश गोश्त से बढ़कर नहीं हो सकती। लुत्फानंदोज हो महमूद, जैसे दिल चाहे खाओ।
बिलाखिर मिल ही गए ये कागजात। एवलॉन याली फैरद पाशा, तो आप फर्नांडिस के साथ मादनियात के कारोबार में शरीक हैं। पाशा, ये वो दस्तावेज है जो फर्नांडिस को बोली जीतने से रोकेगी। कहां से मिली आपको? फर्नांडिस के दफ्तर से। अब मुझे तुम्हें यहां से बाहर निकालना होगा। अगर मैं यहां से बाहर गया तो शक आप पर जाएगा, क्योंकि वजीर आजम पाशा अब्दुल हमीद के लिए काम कर रहा है और मैं यहां हूं। ये बात सिर्फ आप और वजीर आजम जानते हैं। तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगा मैं। जो करना हो आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी हमारा मंसूबा खत्म नहीं हुआ। वैसे भी मैं यहां अपनी मर्जी से मौजूद हूं। वजीर आजम फरीद पाशा और सैलानी के ताजिर आइजक फर्नांडिस खुफिया तौर पर शराकतदार हैं। हम इस बोली में क्या कर रहे हैं? जनाब फर्नांडिस और वजीर आजम पाशा तिजारती शराकतदार हैं। ये बोली कौन जीतेगा ये वाज़ेह है। ये कैसे हो सकता है? काराकिन, जैसे ही दरवाजा खोलेगा तो गोली चल जाएगी और फिर उसे अंदाजा होगा कि उसके भाई की मौत उसके अपने हाथों हुई है, तो तब उसे मालूम होगा कि उसके मुकाबिल कौन है। क्या कर रहे हैं आप सब यहाँ?